वेलकम एवरीवन इन हाईटेक इंग्लिश कोचिंग क्लास। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इट और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इट का प्रयोग कैसे करते हैं। इट का प्रयोग पहले समझ लीजिए। जिन वाक्य में सब्जेक्ट सुलभ न हो, सब्जेक्ट का ज्ञान न हो, अर्थात दिन, महीना, मौसम, इसके साथ इट का प्रयोग करते हैं। इसका देख लीजिए, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट सुलभ न हो तथा दिन, महीना, वर्ष, मौसम इत्यादि को व्यक्त करने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को देखिए, इसमें सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होगा कि सब्जेक्ट वाकई में है क्या, तो और दिन हो, मौसम हो, वर्ष हो, इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, आज बहुत गर्मी है। आज बहुत गर्मी है तो लगाएंगे सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है और मौसम के बारे में बताया जा रहा है, तो इट इज लगाएंगे है के लिए। वेरी, गर्मी के लिए हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। एक और एग्जाम्पल, कल रविवार था। कल रविवार था तो कल रविवार था। इट वाज संडे स्टरडे। इट वाज संडे स्टरडे। तो दिन को व्यक्त करने के लिए, मौसम को व्यक्त करने के लिए, या जिसमें सब्जेक्ट का ज्ञान ना हो, जैसे बहुत कठिन है। एक और एग्जांपल में देख लीजिए आप लोग, बहुत कठिन है। बहुत कठिन है तो लगाएंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको एक बात बता दें, अगर वाक्य नेगेटिव आ जाए, नॉट शब्द आ जाए, नहीं आ जाए, तो सहायक क्रिया इज आर एन के बाद से हम लोग नॉट या नेवर, जो भी सहायक क्रिया हो उसके बाद से नॉट या नेवर लगा देंगे। अगर वाक्य का प्रारंभ क्या से हो, जैसे क्या 2021 है, तो क्या से जब प्रारंभ होगा तो सहायक क्रिया को वाक्य के सबसे शुरुआत में इज इट 2021, इज इट 2021 और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अगर आपको इट के प्रयोग में कोई कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं। देयर का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे हिंदी वाक्य में सहायक क्रिया के पास कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हो। देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग जिन वाक्यों में कोई नाउन या प्रोनाउन
था, थे, थी इत्यादि के सटे हो, इत्यादि के सटे हुए हो, वहां देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। मतलब यह है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन दिया हो, सहायक क्रिया के पास में हो, अंत में, मतलब सहायक क्रिया अंत में होता है, उसके सटे हुए हो, तो वहां हम लोग देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। जैसे जल में मछलियां हैं, मछलियां हैं, तो देखिए है के पास नाउन दिया है मछलियां, सब्जेक्ट, तो यहां पे देयर लगाएंगे, देयर आर, प्लूरल है तो आर लगाएंगे। फिश इन वाटर, इन वाटर, तो यहाँ पे देयर का प्रयोग कैसे करेंगे, जब कोई नाउन या प्रोनाउन है सहायक क्रिया के पास में हो। जैसे जंगल में शेर है, एक और एग्जाम्पल, जंगल में शेर था, था के लिए यहाँ पे शेर जो है देखिए था के पास है, सटे है, तो यहाँ पे देयर लगाएंगे सबसे शुरुआत में, देयर वाज था के लिए लगाएंगे, लायन इन द फॉरेस्ट, देयर वाज लायन इन द फॉरेस्ट। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे दिए में तेल है, दिए में अगर निगेटिव वर्ड आ जाए, नॉट आ जाए, तो इजारम के बाद से नॉट लगा देंगे। जैसे दिए में तेल नहीं है, दिए में तेल नहीं है, तो दिए में तेल नहीं है, तो देयर इज नो ऑयल इन द लैम्प, इन द लैम्प। अगर वाक्य का प्रारंभ क्या से हो जाए, जैसे क्या दिए में तेल है, क्या जल में मछलियां हैं, क्या आकाश में चिड़िया उड़ रही हैं, तो क्या से जब प्रारंभ होगा तो सहायक क्रिया जो भी होगा, इज, आर, एम, वाज, वेयर, उसको सबसे शुरुआत में रख लेंगे। एक एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, उस पर हम ध्यान से देखिएगा। क्या मेवाड़ में राजा था, राजा था दिया है तो वाज लगाएंगे, सब क्या से प्रारंभ हो, वाज देयर किंग इन मेवाड़, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इट और देयर के प्रयोग में सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे, और अगली वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपल, पता दे 3 होते हैं। अगली वीडियो में उसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे आप लोग को। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।